ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा है पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण के ऊपर। यहाँ पर ये वर्णन किया कि आत्मा कैसी है। यद्यपि आत्मा द्वितीय है लेकिन प्रतिबंध हो जाने से दिखती नहीं है। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति ने सिद्ध कर दिया कि आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है। सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। वो आनंद स्वरूप को लेकर कहते यदि आत्मा आनंद स्वरूप है तो दिखती क्यों नहीं, और दिखती है तो फिर अरे विषय में स्प्रिय नहीं होने चाहिए, और एक आत्मा में भान आवान नहीं होने चाहिए। क्या? एक आत्मा में भान आवान नहीं होना चाहिए। मेरे मन में उठता है मैं ही आनंद स्वरूप है, मेरी आत्मा ही आनंद स्वरूप है। हाँ, तो विषयों में आनंद पहली बात तो प्रतीत नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रतीत भी हो जो मेरे पास आनंद है ना उसका प्रतीत होना चाहिए। हाँ है ये पूर्व पक्ष है, ये पूर्व पक्षी हाँ प्रश्न कर दे। लेकिन ये पूर्व पक्ष जो है मतलब इतना जीव इस स्थिति में इतना सबल है और आत्मस्थिति वाले के लिए तो बिल्कुल ठीक है। विश्व में आनंद नहीं, आनंद मेरे अंदर ही है और है भी ऐसा ही आनंद स्वरूप है, लेकिन जो संस्कार ऐसे हैं मतलब सहन नहीं कर पा स्वीकार। ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है ना पराम दिखान में हाँ बाहर की ओर होता विश्व में ही आनंद है। हाँ विषयों में। तो ऐसा प्रश्न कर दिया तो 11वें श्लोक का ही तो है। अब हाने च परम प्रेमा भाने न विशेष प्रिया। यदि भान न होने पर तो आत्मा पर प्रेमास्पद नहीं है, और यदि भान हो गया आत्मा तो विषय में स्प्रिय नहीं होने चाहिए। यहाँ तक प्रश्न है, प्रश्न को समाधान करते हैं उत्तर के द्वारा। अतः इसी हेतु से भाने अपि आत्मा के भान होने पर भी असौ आत्मा अभाता परा आत्मना परानंदता। आत्मा का जो परानंदता है वो भाषित नहीं होती। यद्यपि भान है, आत्मा सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप है, किंतु इतना होने पर भी आत्मा कैसी हो जाती है, आत्मा का जो परानंद है वो भाषित नहीं हो पाता। यद्यपि आत्मा परानंद स्वरूप है, ये हो गया। अतो इसलिए भानो अपि भाने अपि, तो हेतु है कि इस भान होने पर भी आत्मा की परानंदता भान होने पर भी है, आत्मा का जो परानंदता है वो अभाती यानी भाषित नहीं हो पाती, दिखती नहीं है, क्योंकि चक्षु आदि का विषय नहीं है। अब उसमें जो ये दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। ये 11वें हो गया था, 12वां को कहते हैं। तो ये प्रश्न है कि आत्मा भान होने पर भी भाषित नहीं हो। कुर्सी ले सकते हैं, कुर्सी। हाँ, तो भान होने पर भी भाषित नहीं होती। तो उसमें पूर्व पक्षी के द्वारा ऐसा सिद्धांति ने कहा कि भान हो, आत्मा यदि भान नहीं हो रही तो परमात्मा नहीं हो सकती, यदि भान नहीं हो रही तो विषय में भान हो रही है तो विषय में स्प्रिया नहीं होना चाहिए। तो सिद्धांति ने उत्तर दे दिया भान होने पर भी उसकी परानंदता भाषित नहीं होती, दिखती नहीं है, इसी हेतु से। तो उसी को लेकर कहते हैं कि प्रतिबंधक है। प्रतिबंधक के कारण एक वस्तु में दोनों चीजें उत्पन्न हो जाती हैं, प्रतिबंधक के कारण। एक वस्तु में, जैसे आत्मा में पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था, कह रहे सिद्धांति ने वर्णन कर दी कि आत्मा परानंद स्वरूप है लेकिन दिखती नहीं है। तो पीछे का प्रश्न कौन सा था? अरे प्रश्न ये था ना, पर प्रेमास्पदम युज्यते न युज्यते, युज्यते न युज्यते, कहाँ पर आया था? विशेषण सिद्धि परम ब्रह्म इसमें तो आया था, कहाँ पर आया? एक हेतु आया था ना, एक ही आत्मा में दो ओपन नहीं हो सकते। कहाँ पर शब्द ज्ञान? यहीं पर आया, कहाँ पर आ? अच्छा हाँ, आगे के में ही है, आगे के 13वें 12वें में ही है।
हाँ, 12वें श्लोक का शंका पहले से ही हो रही है, तो वही ध्यान में था। ननु ननु यहाँ पर कहते हैं आत्मा का भान होने पर भी भाषित नहीं होता। आत्मा कैसी, आत्मा का भान होने पर भी, आनंद स्वरूपता का भान होने पर भी भाषित नहीं होते, ऐसा सिद्धांति ने उत्तर दिया। उसी सिद्धांतिक उत्तर को देख करके पूर्व पक्षी प्रश्न बना रहा है। ननु एकस्य युगपद भाना भाने न युज्यते। एक ही वस्तु का, एक आत्म वस्तु का भान, युगपद यानी एक काल में, एक ही साथ, कहते हैं भान भी मानना और अभान भान ना मानना, भान को स्वीकार कर लेना और अभान को स्वीकार कर लेना। न युज्यते, घट दिख भी रहा है नहीं भी दिख रहा, एक ही वस्तु का नहीं घट, तो एक ही वस्तु में एक ही काल में एक ही साथ है, भान और अभान युक्त नहीं होते, जुड़ते नहीं हैं। इति आशंका, ऐसी आशंका को लेकर के किम, तो यहाँ पर ऐसा शंका कर दिया, तो यहाँ पर शंका पूर्व पक्षी द्वारा की गई। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी की वाणी को सुन करके सिद्धांति कहता है किम, जो अयुज्यते है, एक वस्तु को एक ही काल में भान न होना और भान होना युक्त नहीं है, ठीक नहीं है, युक्त नहीं है मतलब युज्यते मतलब ठीक नहीं है, युज्यते यानी ठीक है और न युज्यते थी अयुज्यते, ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी आशंका पूर्व पक्षी ने कह दिया। पूर्व पक्षी के द्वारा किए जाने पर सिद्धांति प्रश्न करता है किम, क्या, इदम अयुक्तत्व, इसमें क्या अयुक्तत्व है, कि इसको लेकर के अयुक्तत्व है, इसको लेकर के ठीक नहीं मानते, किसको लेकर के एक वस्तु में भाना भानना इस हेतु से स्वीकार नहीं करते। अदृष्टचरत्वम अयुक्तत्वम, क्या इसके विषय को लेकर के आप अयुक्तत्व बोलते हो, यानी ठीक नहीं है। दृष्ट न होने पर भी चल रही है वस्तु, न दिखने पर भी उसकी भान हो रहा है, मतलब चल रहा है। चरगतु धातु है, चरगतु है तो है चलती है, दृष्टचर अदृष्टचर और दृष्टचर, दृष्ट होकर के विषण कर रहा है ना, और अदृष्ट होकर के विषण कर रहा है। जैसे भूत हो गया, भूत दिख तो नहीं रहा लेकिन खुरखुर की आवाज आ रही है, कोई आवाज आते ना, जैसे रात्रि के समय पर वो नहीं देखते, कीड़े मकोड़े देखते नहीं है लेकिन खुरखुर की आवाज जरूर आती है, आवाज आ जाती है। तो अदृष्टचरत्व होने के कारण अयुक्तत्व है एक ही वस्तु में, अथवा एक विकल्प कह दिया, अथवा उपपत्ति रहितत्व बा, उपपत्ति यानी ज्ञान, उपपत्ति उप यानी पत्ति यानी ज्ञान, पथली पत्ने पथली पदगतौ, पतली पत्ने पदगतौ, तो पदगतौ से पत्ती बन गई, तो उपपत्ति, उपपत्ति यानी ज्ञानम, तो वो ज्ञान से रहित होने के कारण अयुक्तत्व है। क्या ज्ञान न होने के कारण अयुक्तत्व के विषय में कहते हो कि एक वस्तु के दोनों काल एक ही काल में वो ठीक नहीं है, दोनों भान होना और न भान होना, इसलिए तो कहते अदृष्टचरत्व को आप अयुक्तत्व मानते हैं, अथवा उपपत्ति से रहित होने के कारण अयुक्तत्व मानते हैं। एक ही वस्तु में अयुक्तत्व है, युक्तत्व नहीं है, ठीक नहीं है, तो अदृष्टचरत्व को लेकर दृष्ट न होने पर भी वस्तु का भान हो रहा है, अस्थि का तो भान हो ही रहा है ना, दृष्ट नहीं है लेकिन अस्थि का भान कोई है वस्तु, जैसे कीड़े का आवाज आ जाती है, कीड़े की आवाज तो है, अंधेरा है लेकिन भान हो रहा है, अस्थि है। और क्या इस अथवा ज्ञान न होने पर उपपत्ति से रहते, इसी हेतु से ठीक नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते, अयुक्तत्व मानते हो। इसकी ऐसी प्राप्ति हो जाने पर न आद्य, सिद्धांति कहता है न आद्य, यानी एक वस्तु में भान और अभाना, एक ही वस्तु में भान होना और न भान होना ठीक नहीं है, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा था। तो ये पहला जो प्रश्न नहीं बन सकता, अदृष्टचरत्वम, अदृष्टचर होने के कारण वो ठीक नहीं है, दिख नहीं रहा लेकिन है वस्तु, दिख नहीं रहा है नहीं है, दिख तो ही नहीं है लेकिन है वस्तु, इस प्रकार से पहला विकल्प नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, इसको लेकर कहते हैं इस हेतु, देखो वस्तु होते हुए भी नहीं दिख रही, वस्तु होते हुए भी नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पर हेतु दे दिया प्रतिबंधक, प्रतिबंधक रूप हेतु होने कारण यद्यपि यहाँ पर है वस्तु वो, लेकिन भान दिख नहीं रही, तो उसी को लेकर कहते दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। सिद्धांति कहता है अद्येत्री वर्ग मध्यस्थ उत्तरादेहन शब्दवत भानेप्य भानम भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। कहते हैं अद्येत्री वर्ग मध्यस्था, तो अद्येत्री वर्ग अद्येता नाम मध्यस्था, एन वेद पाठ का नाम वर्ग समूह, वेद पाठों के समूह में, तो वर्ग यानी समूह बोल दिया, वर्ग का समूह, और अद्येती यानी वेद पाठ का नाम,
वेद पाठ का नाम है, वेद पाठक। तो वेद पाठकों के मध्य में उसका देवदत्त का पुत्र है यज्ञदत्त बैठा हुआ है ना। विष्णुदत्त यज्ञदत्त सारे बैठे, तो देवदत्त का पुत्र यज्ञदत्त बैठा हुआ है। पिता का पुत्र अन्य बालकों के साथ, अन्य माणवाकों के साथ बैठा हुआ है, पिता का पुत्र। तो कहते हैं अध्येत्री वर्ग है, यानी अध्येत्री जो वेद का पाठ करने वाले जो विद्यार्थीगण हैं, उन विद्यार्थी गणों के मध्य में, समूह के मध्य में मेरा पुत्र भी बैठा हुआ है। तो अध्ययन शब्दवत, क्यों उसमें हेतु दे दिया कि अध्ययन करने वाला होने से, शब्दवत जैसे शब्द अन्य देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुदत्त के शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, उसी प्रकार से मेरे पुत्र का भी सुनाई पड़ रहा है, किंतु यही मेरे पुत्र का आवाज है, ये स्पष्ट ज्ञान नहीं है ना। शब्द शब्द ध्वनि समान ध्वनि आ रही है, यानी बाहर भीतर से बाहर ध्वनि निकल रही है। जैसे अरे मंदिर में रखा हुआ प्रकाश है, दीपक का प्रकाश है, झरोके के माध्यम से, अलमारी के खिड़की के माध्यम से, तो दरवाजे के माध्यम से बाहर प्रकाश निकलता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अध्ययन शब्दवत, जैसे अध्ययन की ध्वनि, अध्ययन शब्दवत यानी अध्ययन की जो ध्वनि है, शब्द ध्वनि हो गई। जैसे अध्ययन करने वाला देवदत्त, उसकी जो शब्द निकला, ध्वनि निकली, वो ध्वनि बाहर तक जा रही है, भीतर से कमरे से बाहर निकल रही है। तो बाहर वाला व्यक्ति उसको सुन करके मुग्ध हो जाता है, सुनता हाँ कितना अच्छा पाठ हो रहा है। तो जिस प्रकार से अध्येत्री वर्गों के मध्य में मेरा पुत्र अध्ययन करने वाला है, क्योंकि ध्वनि बाहर निकलने से, ध्वनि श्रवण होने से। तो अब कहते हैं भाने अपि अभानौ, यद्यपि पुत्र की ध्वनि का श्रवण होने पर भी मेरा पुत्र वेद का पाठ कर रहा है, इस प्रकार का भान होने पर भी मेरा पुत्र है, किंतु मेरा ये आवाज मेरे पुत्र की है, ये भान नहीं हो रहा। क्यों? प्रतिबंधक। हाँ, अब भिन्न भिन्न नहीं हो रहा, समूह में मिल रही आवाज। जैसे भेरी है, ढोल है, मंजीरा है, एक साथ बजा देने समझ में नहीं आते। तो भाने अपि, पुत्र की ध्वनि का भान होने पर भी अभानम, है ना, अभान हो रहा है। अब भानस्य अभानम, भान का भी अभान हो रहा है, क्योंकि पुत्र की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, फिर भी पुत्र की ध्वनि सुनाई पड़ रही हो, उसके साथ साथ अन्य माणवकों की भी ध्वनि सुनाई पड़ रही है। तो मिक्सचर, उसमें मिश्रण होने जाने से पुत्र की ध्वनि श्रवण होते हुए भी उसका स्पष्ट ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही। उसमें हेतु दे दिया प्रतिबंध कहने उज्जते, भानस्य पुत्रस्य ध्वन्य प्रतिबंधन युज्यते, पुत्र की ध्वनि का अन्य विद्यार्थियों के साथ मिश्रण हो जाने से, अन्य ध्वनि के साथ मिश्रण हो जाने से वो क्या नहीं सुनाई पड़ रही, पिता को अपने पुत्र की ठीक ठीक आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही, यही मेरे पुत्र की आवाज़ है। यद्यपि आवाज़ तो आ रही है ना, क्योंकि साथ में बैठा हुआ बालक, मालूम है ना, पक्का ही मालूम है, बैठा हुआ, भले दूर से दिख भी रहा है, दूर से दिख भी रहा है, तब भी यही आवाज आ रही, इतनी सुरीली वाली मेरी पुत्र की है, भिन्न नहीं कर पा, भेद बुद्धि नहीं कर पा रहा। तो उसी को टीकाकार कहते हैं। अध्येत्रीणाम वेद पाठ का नाम वर्गः समूहस्य तस्य मध्ये तिष्ठति इति अध्येत्री वर्ग मध्यस्था साचासौ पुत्रश्च इति ततः तस्य अध्ययनम तत्कर्तिकम पठनम तस्य शब्दो ध्वनिर्यतः बहिस्तस्य पितुर्भासमानोपि सामान्य तो न भासते विशेष तो अयम मत पुत्र ध्वनिर इति ततः आनंदस्य अपि भाने अपि अभानम भवति इत्यर्थः। कहते हैं अध्येत्री वर्ण यानी वेद पाठ का नाम वर्ग, वेद का पाठ करने वाले जो माणवक हैं, उन माणवकों का जो वर्गेन समूह है, उसी समूह के मध्य में तिष्ठति बैठा हुआ है, स्थित है। कौन? अध्येत्री वर्ग मध्यस्था, अध्येत्री वर्गों के समूह में बैठा हुआ मेरा पुत्र है। साचासु पुत्रस्य कर्मधारय कर दिया, पहले षष्ठी तत्व समास कर दिया है ना। वेद पाठ का नाम वर्ग इति अध्येत्री वर्ग, तो यहाँ पर पहले के साथ हो गया कर्म षष्ठी तत्व समास। वेद पाठ का नाम है ना, वेद को पाठ करने वाले का जो समूह है, ये सामने दिख रहा है, वेद पाठकों का समूह। राजा का पुरुष है, राज्य पुरुष हो गया, तो वेद पाठकों का समूह। और समूह वेद अध्येत्री, तो अध्येत्री वर्ग से साचासौ पुत्र से इति वेद कौन सा हो गया? अध्येत्री वर्ग। अच्छा, मध्यस्थ यहाँ पर लोप हो गया, उसको मध्यस्थ कैसे हो गया? लोप हो गया मध्यस्थ शब्द। तो वेद पाठ का नाम वेद पाठ का नाम अध्येत्री वर्ग मध्य
साचा पुत्रस्य स्थितः इति बे अध्यति वर्ग मध्यस्थ पुत्र। तो इस प्रकार से मध्य तो लिखा हुआ है लोग हैं आगे हैं। हाँ हाँ मैं तो वर्ग सम मध्यस्थ। मध्य तिष्ठति। हाँ सही सही आ गए। दूसरा देख नहीं रहा, समझ में नहीं आया मतलब। तो कहते हैं अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ, अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ यानी तस्य मध्य। अब यहाँ पर भी समास कर दिया, अध्येत्री वर्ग के जो तस् जो अध्येत्री वर्ग उसी के मध्य में, उसी के मध्य में, इसी होगा अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ तिष्ठति, मध्य तिष्ठति थी मध्यस्थ, मध्य तिष्ठति मध्यस्थ, मध्य में रहता है। अरे मध्य में जो रहता है, बहुरी समास हो गया है ना, मध्य में जो रहता है ऐसा मध्यस्थ हो गया। ऐसा जो पुत्र है साचा सु पुत्र सा, तो मध्य अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ साचा सु पुत्र से थी मध्य अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ पुत्र। इस प्रकार से तो अध्येतियों के अध्ययन करने वाले समूह के मध्य में मेरा पुत्र है, तथा उसी प्रकार से तस्य अध्ययनम, जैसे अन्य विद्यार्थियों का अध्ययन हो रहा है उसी प्रकार से मेरा पुत्र भी अध्ययन कर रहा है। तत्कथकम पाठम, पुत्र के द्वारा किया गया पाठ है, पठनम पाठ, तस्य उस शब्द, उस पाठ का जो शब्द है, उस पाठ का क्या सुनाई पड़ा शब्द है, शब्द यानी ध्वनि। यथा बहिस्तस्या के बाहर में स्थित पिता का, बाहर में स्थित जो पिता है उस पिता को भासमानो अपी सामान्य रूप से भासमान हो रहा है, तो न वास्ते विशेष तो, किंतु ये विशेष रूप से भान नहीं हो रहा कि अयम मत पुत्र ध्वनि रीति, कि ये मेरे पुत्र की ध्वनि है, अन्य की ध्वनि नहीं है बल्कि मेरे पुत्र की ध्वनि, इस प्रकार से भाषित नहीं हो रहा। तथा उसी प्रकार से दृष्टांत को दृष्टांत घटाते हैं, तथा उसी प्रकार से आनंद से अपी भाने अपी अभानम भवती, भान होने पर भी आत्मा कैसी आनंद स्वरूप है, फिर भी इस निर्विशेष ऐसी आत्मा इस स्वरूप वाली है, इसका ज्ञान नहीं हो पा रहा। अस्थि रूप से तो भान हो ही रहा है, मैं हूँ और ज्ञान हूँ, मैं अपने आप को जान रहा हूँ, ज्ञान स्वरूप भी है और आनंद स्वरूप भी है, क्योंकि शांत बैठा हूँ तो आनंद स्वरूप है। अब आनंद स्वरूप इतना होने पर भी निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा हूँ, इसका भान नहीं हो पा रहा है कि नहीं। मैं निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं हूँ, इसका ज्ञान हो रहा, मैं ज्ञानी हूँ, इसका भी ज्ञान हो रहा है व्यक्ति को, और मैं सुख से बैठा हुआ आनंद का भी ज्ञान हो रहा है। सुख से बैठा हुआ ना, परेशान होता तब तो परेशान हो, कहता मैं परेशान हो गया, लेकिन अभी जब शांत बैठा हुआ तब तो आनंद ही बैठा हो, आनंद से। तुम मतलब ये आनंद स्वरूप का है। यहाँ पर शंका किस पे करी थी, तुम प्रधान में भी जो आनंद शब्द को लेकर शंका करी थी, आनंद को लेकर के, तो उसी का समाधान चल रहा है। निर्विशेष परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसमें कोई शंका नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म में तो परमानंद स्वरूप है, उसमें कोई शंका नहीं। जीवात्मा के विषय में शंका है कि जीवात्मा कैसे आनंद स्वरूप हो सकता है, तो इस प्रकार से उसी में शंका को लेकर समाधान फिर एक कर दे के आगे वाक्य के माध्यम से। अब कहते हैं उसी पर आनंद परमात्मा का आनंद स्वरूप, जीवात्मा कैसा आनंद स्वरूप है, उसका भान होने पर भी अभानम, जैसे अरे अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के मध्य में जो दूसरे पिता का पुत्र बैठा हुआ है, उसकी ध्वनि सुनाने पर भी विशेष रूप से सुनाई नहीं पड़ रही है, सामान्य रूप से सुनाई पड़ रही है। उसी प्रकार सामान्य रूप से आनंद रूप आत्मा का ज्ञान हो रहा है कि मैं सुख से बैठा हुआ हूँ, मैं सुख से, मैं देवदत्त जो सुख से बैठा हुआ हूँ, तो सुख से बैठा हुआ तो आत्मा ही आनंद स्वरूप है कि नहीं, आनंद वाली है, विषय तो आनंद वाले नहीं है। तो इसलिए देवदत्त अपने आप को आनंद स्वरूप जानता हुआ भी मैं निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा ही हूँ, इस प्रकार से नहीं जान रहा, यानी आनंद स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार नहीं जानता। अब द्वितीय की प्रति कहते हैं, द्वितीय कौन सा था, तो उत्पत्ति रहित तत्व अयुक्त तत्व है। एक वस्तु में जो ये भान होना न भान होना जो अयुक्त तत्व है, कि उत्पत्ति से ज्ञान से रहित होने के कारण अयुक्त तत्व मानते हो, तो उसको लेकर कहते हैं भानस्या, के भान होने पर, भान का प्रतिबंधक है, भान का जो आत्मा का जो भान हो रहा है ना, आनंद स्वरूप आत्मा है, उसको प्रतिबंध के द्वारा युक्त हो जाने से वो भाषित नहीं हो पा रही। यद्यपि आत्मा आनंद स्वरूप है, लेकिन प्रतिबंधक के साथ युक्त हो जाने से भान नहीं हो पा रही, इसलिए एक ही वस्तु में दोनों घट जाते हैं। तो कहते हैं भाने अपि अभानम इति, तो भान होने पर भी आत्मा का भान नहीं हो रहा। इति एतत् अत्र, यहाँ पर भी अनुसंजनीयम, यहाँ पर भी खींच लेना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए यहाँ पर भी कि आत्मा के भान होने पर भी, आनंद स्वरूप आत्मा के भान होने पर भी वो भाषित नहीं होती कि आत्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा का अनंतता भान होने पर भी भान नहीं हो पाता, तो उसी को कहते हैं कि भानस्य, यानी भानस्य शब्द का अर्थ स्फुरणस्य, तो सत्य रूप से स्फुरण हो रही है, आनंद स्वरूप है मैं,
तो भानसे स्फुरणस्य प्रतिबंधेन वक्ष्यमाण लक्षणेन भाने अपि अभानं सामान्यतः प्रतीतौ अपि विशेषाकारेण अप्रतीतिर्युज्यते उपपद्यते। कहते ईश्वर स्वरूप आत्मा का प्रतिबंध के द्वारा, प्रतिबंध से जो आगे कहा जाने वाला है, आगे कहा जाने वाला है उसके द्वारा आत्मा के भान होने पर भी भान नहीं होता। सामान्यतः प्रतीति, सामान्य रूप से आत्मा के ईश्वर स्वरूप आत्मा का प्रतीत होने पर भी विशेष के आकार के द्वारा प्रतीति नहीं होती, विशेष इस प्रकार की है। इसलिए एक ही वस्तु में भान और अभान दोनों घट जाते हैं। उसी प्रकार से आत्मा में भी, आत्मा में कैसे हो जाएगा, आनंद स्वरूप होने पर भी उसकी आनंद स्वरूपता दिखती नहीं है। सामान्य रूप से दिखती है, सामान्य रूप से दिखती है, लेकिन विशेष रूप से समझ नहीं पाता कि मैं तो आनंद स्वरूप परमात्मा ही हूँ। जब विशेष रूप से तो फिर उपनिषदों के द्वारा ही जानता है, इस प्रकार चिंतन करेगा, विचार करेगा, जान लेगा। अब कहते हैं को जब प्रतिबंध आत्मा का एक ही वस्तु के भान और अभान दोनों हो जाते हैं, लेकिन उसमें हेतु कौन हो गया, क्यों नहीं प्रतीत हो रहा है। एक आत्मा के प्रतीत भी हो जाना और ना प्रतीत होना, उसमें क्या हेतु है कि प्रतिबंधक प्रति हेतु है। तो को वर्षो प्रतिबंध इति अतः, तो वह प्रतिबंधक कौन है कि जो आत्मा को बोध कराते हुए भी बोध नहीं करा पाती है ना। आत्मा आनंद स्वरूप होने पर भी आनंद स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देती। वह प्रतिबंधक है क्या वस्तु, उसको लेकर कहते हैं प्रतिबंधोस्ति भातीति व्यवहारार्ह वस्तुनि तम निरस्य वृद्धस्य तस्योत्पादनमुच्यते। कहते प्रतिबंध, यही प्रतिबंध है। कौन सा, व्यवहार अर्ह वस्तुनि, व्यवहार की योग वस्तु में अस्ति भाति, व्यवहार की योग वस्तु है अस्ति है आत्मा, भाति प्रकाशित, भाति तो प्रकाशित हो रही है, और अस्ति है मैं हूँ और मेरे को ज्ञान हो रहा है, मैं हूँ, इसका अस्ति भान हो गया, और भाति तो प्रकाशित हो रही है, यानी जड़ वस्तु को प्रकाशन कर रही है। तो ये व्यवहार की योग वस्तु में कहते प्रतिबंधक कौन है, नास्ति न भाति, ये प्रतिबंधक है। नास्ति न भाति, ये प्रतिबंधक है। ऐसे उस प्रतिबंधक को विरुद्ध धर्म को, यानी आत्मा नहीं है और भाषित भी नहीं हो रही है। यदि होती तो दिखने चाहिए थी। आगे प्रश्न करते हैं इसी वाक्य को लेकर के 6ठे अध्याय में अथवा 7वें अध्याय में, यदि आत्मा होती तो दिखने चाहिए थी, यदि आत्मा होती तो दिखने चाहिए थी, किंतु आत्मा नहीं, इसलिए नहीं दिख रही। जैसे बंध्या का पुत्र दृष्टांत हो गया। नहीं, इसी में आएगा ना 6ठे अध्याय में, इसी में इसी में 6ठे अध्याय में आएगा। वो जब जीवात्मा को ज्ञान होता है ना, तो उसमें जो कौन है, इसमें कौन आ गया, जो लक्षण दोष हो गया ना, असंभावना विपरीत भावना, उसको ले संभावना, हाँ, इसको लेकर के हो जाता है। और दूसरा यही होगा प्रतिबंधक को लेकर के जो आता है कि आत्मा होती तो दिखने, अस्ति भाति, ये तो सिद्धांति का रूप होगा। अस्ति भाति प्रियम नाम रूपति पंचकम, अस्ति भाति प्रियम नाम रूपति पंचकम, आद्योत्रियो ब्रह्म रूपम तत्व जगतम। तो इसलिए वहाँ पर उसमें दिया कि यदि आत्मा है तो दिखने चाहिए थी। नास्ति ना भाति, आत्मा नहीं है इसलिए भाषित भी नहीं हो रही। यदि होती अस्ति चेत तो भाति, ना अस्ति चेत तो भाति अस्ति, नास्ति तो ना भाति। यदि आत्मा होती तो भाषित होनी चाहिए थी, और जब है ही नहीं तो भाषित कहाँ से होगी। जैसे बंध्या का पुत्र है, पूर्व पक्ष है, तो उसी को कहेगा जो अस्ति भाति, जो व्यवहार की वस्तु में अस्ति भाति जो है, तो उसी का ना कह देना, विपरीत कर देना, यानी नहीं है, नास्ति ना भाति। और वहाँ ये मांडू कारिका में आया है, मांडू कारिका में भी, मांडू कारिका कार्य है ना, शायद उठाते हैं इस वाक्य को, नास्ति न भाति। किसी कारिका में, चाहे द्वितीय में हो, चाहे तृतीय में हो, चाहे चौथे में हो, पहले में तो नहीं, आगम में तो मांडू कारिका में है। अच्छा, उसमें है ना अस्ति नास्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति वादी ना, अला शांति प्रकरण का है। तो उसमें कोई अस्ति कहता है, कोई नास्ति कहता है। अस्ति नास्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति वादी ना, चला चल इस तरह भावो। अरे दूसरा कौन है, आवरण होते बालिसा, ऐसा अला शांति प्रकरण का है।
तो वहीं पर ये मतलब अस्थि भांति यदि आत्मा होती तो दिखनी चाहिए थी, प्रश्न बना दिया। छठे अध्याय में तो आएगा, छठे या तो सातवें में ये वाक्य जीव आत्मा को जहाँ पर ज्ञान का प्रसंग आता है तो सातवें में या छठे में ही आ जाता है, छठे में तो सातवें में ये अस्थि चेद, अरे वो है ना, अस्मि चेद विजानीयात अयम अस्मिति पुरुषा है। हाँ छठ, हाँ शरीरम अनुसंजरित, उसी में फिर ये आ जाता है। तो कहते हैं जो वृद्ध अंश है, वृद्ध अंश कौन सा हो गया कि आत्मा के विषय तम वृद्धस्य वृद्धस्य, वृद्ध अंश को त्याग करके, तो वृद्ध अंश हो गया नास्ति ना वास्ति, आत्मा नहीं है और भाषित भी नहीं होती है, ये वृद्ध अंश को त्याग करके तस्य, तैसे कहते हैं तस्य व्यवहार की योग वस्तु का उत्पादन उच्चते जननम प्रति, जो इसी को प्रतिबंधक कहते हैं। जिस प्रकार से जो उसका निराश कर दिया, खंडन कर दिया, हटा दिया, उसी को ही प्रतिबंधन कहते हैं। उसका है ना व्यवहार की योग वस्तु का उत्पादन है जन्म प्रतिबंधक इति उच्यते। हाँ साध योग है ना, उसी में फिर शायद यही आता है, क्योंकि बृहदारण्य की श्रुति है पूरी है, बृहदारण्य की एक ही श्लोक का व्याख्यान है पूरा, 7वां अध्याय तो पूरा उसी का एक ही का व्याख्यान है, उसी में इसी प्रसंग में आता है ज्ञान किसको होता है, जीवात्मा का होता है कि चिदाभास का होता है, बहुत ध्यान करते हुए इसी में ही आता है। इसमें विचार ही करते हैं। हाँ ये कसं काम है, हाँ फिर इसी में वो आसुप्तेरा में है ना, हाँ हमारी मतलब जो है वो विच्छिन्न कसं काम है, जो कोई इच्छा है नहीं, हाँ कोई कामना भी नहीं है, तो शरीर कैसे काम करे, तो विचार करते रहे, विचार कर सारे रोशन वगैरह जब छूटे हैं ना तो बंद करके हम नहीं करेंगे, इसी को विचार करते हैं। तो कामना तो है नहीं, कामना नहीं तो जाना कैसा, कार्य होगा तो कारण होना चाहिए, कारण है नहीं तो कार्य कैसे हो। सम्राट जी का निमंत्रण आया था ना, सम्राट जी का निमंत्रण आया था, क्या कार्यक्रम हुआ हमारे लिए अलग से आया। अच्छा तो वो हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे, तो महात्मा लोग थे, तो चलिए, हमारी समझ नहीं आता है क्यों जाए ये नहीं समझा, तो बहुत आग्रह चले गए, वहाँ मिला था ना तो रखा है, लोग आग्रह से गए उठा गए, हमारी कोई इच्छा थी नहीं, वहाँ तो मिला है ना, महात्मा लोग ले गए, सही है, मतलब ये विच्छिन्न कैसे काम है, हाँ और क्या शरीर मन से अरे समझ नहीं आता है, बहुत बार इस श्लोक पर हमने बड़ा संकल्प किया, इसी में पर एक बार एक गया आसुप्ते रामर्ते कालम नयद वेदांत चिंतया अध्यात्म किंचित काम आदि नाग मना गपी, इसी प्रकरण में फिर इसको उद्धृत कर देते हैं। योग वासिष्ठ का श्लोक है ये, आसुप्ते रामर्ते कालम, ये योग वासिष्ठ का श्लोक है। तो अब भी हम महात्माओं को देखते नहीं समझ पाते हैं, तो क्या हुआ कि नहीं आप टिप्पणी नहीं करते, नहीं तो समझ जाते हैं, वो तो समझ में वो तो लग जाता है, अनुमान लग जाता है वो ये कितने गहरे पानी में है, वो समझ में आ जाते हैं, उसकी व्यवहार को देख करके ना समझ जाना चाहिए, समझ जाते वो अपने आप लग जाते हैं। जहाँ पर काम क्रोध से युक्त हुआ व्यवहार के योग में, व्यवहार में जब उतरा तो फिर उसकी क्या स्थिति बनती है जल्दी है, तो कोई नहीं जान सकता, और अनुमान लग जाता है उसमें, कोई नहीं है। और खगी जाने खगाई की भाषा खगी ही जाने खगाई की भाषा है कि नहीं, तो वो लग जाता है वो तो देखिए अब आगे कहते हैं कहाँ पर पहुंच गए हैं। हाँ अच्छा कहते हैं उससे तस्य उसी का कैसे प्रतिबंध कस्या, उसी का तस्य शब्द का अर्थ कर दिया व्यवहार के योग वस्तु के उत्पादन का, है ना, उत्पादन का जनन, उत्पादन जनन का प्रतिबंधक, इसको प्रतिबंधक कहते हैं इसी को ही। तो उसको लेकर टीकाकार कहते हैं अस्ति भाति इति व्यवहार अर्ह वस्तुनि, हर पूजा में धातु है, योग अर्थ में आती है, पूजा अर्थ में है, तो हर वस्तुनि अस्ति यानी विद्यते भाति प्रकाशते इति एवं प्रकारम व्यवहारम अर्हति इति अस्ति भाति इति व्यवहारम तच्च तद
वस्तु चैति ततः तस्मिन् तम पूर्वोक्तम व्यवहारम निराकृत्य विरुद्धस्य नास्ति न भाति इति एवं रूपस्य तस्य व्यवहारस्य उत्पादनम जननम प्रतिबंध इति उच्यते। कहते अस्ति भाति, ये व्यवहार की योग वस्तु में अस्ति विद्यते है और भाति प्रकाशते, ऐसे जो प्रकार एवं प्रकार वाली व्यवहार की योग वस्तु में अस्ति भाति, तो उसको समास कर दिया अस्ति भाति व्यवहार्यम तच्च वस्तु और अस्ति भाति व्यवहार योग वस्तु, उस वस्तु में तस्मिन उस वस्तु में पूर्वोक्त जो व्यवहार को निरस्त करके, पूर्वोक्त व्यवहार को खंडन करके, निराकृत करके, विरुद्ध, तो विरुद्ध कैसे बोल दिया, नास्ति न भाति, ये विरुद्ध हो गया, इसको खंडन करके, तो नास्ति न भाति यही प्रतिबंधक है। इति एवं तस्य, इति रूपम तस्य उसका, ऐसी व्यवहार की वस्तु का उत्पादन जनन, इसी के कारण ही इसी को प्रतिबंधक कहते हैं कि नास्ति न भाति। यदि भी व्यवहार की योग वस्तु है, घट वस्तु व्यवहार की योग है और भाषित भी हो रही है, देवदत्त प्रकाशन कर रहा, लेकिन फिर भी नास्ति न भाति यही प्रतिबंधक है, होते हुए भी निषेध कर दिया जाता है, नास्ति न भाति, क्योंकि आवरण उसके ऊपर डला हुआ है। जब आवरण भंग हो जाएगा तो अपने आप ही हस्ति भाति दोनों दिख जाएंगे। उक्त लक्षणस्य प्रतिबंधकस्य कारणम दृष्टांत दाष्टिकांतकयोः क्रमेण दर्शयति। जो प्रतिबंधक का हेतु है, प्रतिबंधक किस कारण से होता है, उसको दृष्टांत और दाष्टान्त के द्वारा क्रम से दिखलाते हैं। इसके कारण ही व्यक्ति को प्रतिबंधक की रूप फल की प्राप्ति होती है। इस वस्तु होने पर भी दिखती नहीं है ना, इसके कारण ही वो प्रतिबंधक बनता है, हाँ, तो अज्ञान को प्रतिबंधक हो गया। सही सही, तो ये इसको लेकर कहते हैं तस्य हेतु समानाभिहारः पुत्र ध्वनि श्रुतौ। यह नादिरविद्यैव व्यामोहेक निबंधनम। तो कहते हैं तस्य प्रतिबंधकस्य, उस प्रतिबंधक का, है ना, प्रतिबंधक का जो हेतु है वो कौन हेतु है, समान अविहार पुत्र ध्वनि श्रुतौ, पुत्र की ध्वनि में, पुत्र की उस प्रतिबंधक का हेतु है पुत्र की ध्वनि में, पुत्र की ध्वनि के श्रवण में हेतु कौन होगा, समान अविहारा, है ना। पुत्र उस प्रतिबंधक का जो हेतु है, पुत्र के ध्वनि के श्रवण करने में जो प्रतिबंधक हेतु है, प्रतिबंधक का हेतु समान अविहार, तो पुत्र ध्वनि श्रुतौ, तो पुत्र की ध्वनि के श्रवण करने में तस्य उस प्रतिबंधक का हेतु दे दिया समान अविहार, समान कथन, अविहार कथन हो गए, यही हरने धातु है, उससे हार बन गया, लेकिन अवि उपसर्ग पूर्व लगा दिया तो कथन अर्थ में हो गई, है ना। ऐसे आहार परिहार संहार, संहार लगा दिया संहार ही हो जाएगा, मारना भी हो जाएगा, भी लगा दी बिहार घूमना हो गई, हाँ समान नहीं, ये भी है ना, विधिवाक कहाँ है, ये प्रथमांत है, समान अविहारा, समान अविहारा, तो अभी उपसर्ग नहीं, अभी उपसर्ग पूर्वक हिरी हरने धातु, इस प्रथमा का एक वचन है, सुवंत है, सुवंत है, सुवंत है, बहुतों के बीच में जो है हमारा पुत्र जो है वो उन्हीं के साथ में पढ़ रहा है, तो मतलब तो विधि लिंग नहीं है, विधि लिंग नहीं है, प्रथमांत है, विधि लिंग नहीं, विधि लिंग नहीं है, विधि में प्रयोग हुआ है, मतलब संगति जो है ना, संगति निषेध में नहीं, निषेध विधि वाला विधि करे, विधि लिंग वाला व्याकरण वाला नहीं करे, निषेध विधि वाला, निषेधात्मक नहीं, विधेयात्मक समान हो जा रहा जो है, विधेयात्मक है ना, नीचे लिखा ना, समानाव्यार का अर्थ लिखा ना, समानाव्यारा बहुविषय पठनम, विधेयात्मक हो गया ना, विधेयात्मक वो विधि में नहीं, व्याकरण विधायक वाक्य, बोध कराने वाला वाक्य है, हाँ, बोध कराने वाले वाक्य तो हो गया, हाँ, लेकिन प्रथमा व्यक्ति आ रही लट लग, हाँ ठीक, व्याकरण रूप के हिसाब से नहीं, विधेयात्मक निषेधात्मक वाक्य होते हैं ना, ठीक है, ज्ञान बोधक हो गया, विधायक है, बोध कराने वाला, अच्छा अच्छा, बोध कराने वाला वाक्य, ठीक,
माने आप बहुवी सर पढ़ना तो यह समान एक साथ उच्चारण करना, समान अभिहार का अर्थ बहुत वाक्यों का एक साथ अर्थ निकलना, एक साथ उच्चारण करना समान अभिहार कहलाता है। और इसी को ही लेकर के वहाँ पर वाक्य बोलते हैं, समान अभिहार वाक्यम, समानाभिहारम वाक्यम, वाक्य का लक्षण आता है। सुप्तिगंतम पदम तो यहाँ भाई वहाँ व्याकरण से नहीं, सीधा सीधा शब्द जो है अपना अपना अर्थ व्यक्त करना। हाँ अर्थ, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ समान अभिहार है, वहाँ पर समूह को लेकर के भी आ जाता है दूसरी जगह। हाँ मतलब पूरी व्याकरण दृष्टि से ये मतलब साहित्य में दो होता है ना, व्याकरण होता है एक, साहित्य का सीधा होता है। हाँ शब्द अर्थ का बोध करा रहा है। हाँ, तो शब्द का अर्थ होता है। तो समान अभिहार एक साथ उच्चारण हो रहा है, इसलिए यही हेतु है। यही हेतु ही उसकी पुत्र की ध्वनि सुनने पर भी विशिष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो रहा। तो ये दृष्टांत को दाष्टान्त घटाते हैं। यह अनादि अविद्या व्यामो एक निबंधनम, यहाँ पर दाष्टान्त में अनादि जो विद्या है अविद्या है, अनादि जो अविद्या वह ही एक मोह में हेतु है, मोह में एक कारण है, व्या मोह में कारण है, यानी जीवात्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देती, यही एक कारण है अविद्या। हाँ श्लोक अब व्याख्यान करते हैं। कहते हैं पुत्र ध्वनि श्रुतौ, यानी पुत्र ध्वनि श्रवण लक्षणे दृष्टान्ते तस्य प्रतिबंधकस्य हेतु कारणम समान अभिहारेण बहुवी से पठनम, इतना ले लिया। कहते हैं पुत्र की ध्वनि के श्रवण लक्षण में दृष्टांत में कहते हैं तस्य उस प्रतिबंधक हेतु कह दिया समान अभिहारेण, बहुत से विद्यार्थियों के साथ पढ़ना ही एक वो प्रतिबंधक में हेतु लग गया। आता उसकी पुत्र की ध्वनि सुनाई जाने पर भी सुनाई नहीं पा रही, स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं पड़ रही, जैसे अलग नहीं कर पा रहा, उसी दृष्टांत को दाष्टान्त घटा उसी पर। हाँ उसी प्रकार से यह दाष्टान्त में व्यामोह एक निबंधनम एन व्यामोहानाम विपरीत ज्ञानानाम एक निबंधनम मुख्यम कारणम। तो व्यामोह में एक निबंधन है, व्यामोह में विपरीत ज्ञान में एक कारण है। मुख्य कारण कौन है? तो अनादिर उत्पत्ति रहिता अविद्या बक्षमाण लक्षणा प्रतिबंधक से हेतु। तो उत्पत्ति से रहित है जो अविद्या है वह ही जो आगे कही जाने वाली है वही प्रतिबंधन में हेतु कहलाती है। तो इस प्रकार से तो उत्पत्ति रहते, उत्पत्ति पीछे आया था हमारे ओपपत्ति यहाँ पर उत्पत्ति, अच्छा उत्पत्ति है यहाँ पर, वहाँ पर उपपत्ति थी। तो एक जो उत्पत्ति से आता है, किसी ने पैदा नहीं करी इसको, अविद्या को अनादि और पैदा नहीं करी, पैदा करे तो फिर नहीं पैदा कर देगा ना ईश्वर, तो ईश्वर कारण हो जाएगा उसका। हाँ नहीं 6 तो हो गए, मतलब ये बोल रहा हूँ यदि ईश्वर पैदा कर दे तो ईश्वर उसका कारण बन जाएगा, अविद्या का सिद्ध हो जाएगा। तो यदि ईश्वर, इसलिए यहाँ पर उत्पत्ति रहिता बोल दिया ना, उत्पत्ति तो उत्पत्ति रहिता तो ईश्वर इसका कारण नहीं है। तो इसलिए यदि ईश्वर उत्पन्न कर देता है तो समझ लो ईश्वर ही इसका कारण बन जाएगा। तो जीव ईश विशुद्ध चित्त तथा जीव ईश्वर और विदा अविद्या तत्चतुर्योग षडाश्मा का मार्ग अनादि है, अनादि है उत्पत्ति रहित, मतलब ये नहीं हम ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ यदि ईश्वर उत्पत्ति कर देता तो ईश्वर से उत्पन्न हुई है तो फिर ईश्वर इसका कारण हो जाता, एक कार्य हो गई अविद्या, अविद्या से ईश्वर बन गया कारण नहीं। मैं इन्होंने ये वाक्य जो प्रयोग किया है ना इन्होंने अनादिर यानी उत्पत्ति रहिता, तो इतने वाक्य को लेकर के हम मैं बोल रहा हूँ कि यदि ईश्वर इसकी उत्पत्ति करता तो फिर ईश्वर इसका कारण हो जाता, ईश्वर इसका कारण हो जाता यदि ईश्वर उत्पन्न करता तो उत्पत्ति, इसलिए वो कहते उत्पत्ति से रहते, किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुई अविद्या। इसीलिए जब ज्ञान प्राप्त होगा ना तो फिर वो ईश्वर सत्ता भी नहीं रहेगा। इसीलिए अनादि बताइए, अनादि है, माया भी अनादि है। तो देखिए तो अनादि है उत्पत्ति से रहते हैं। अच्छा एक और आपने कभी वो उसमें देखा होगा नासदी सूक्त में, नासदी में एक आता है, नासदी सूत्र की व्याख्यान में आता है कि आप अविद्या को जानते हैं, आप अविद्या को मैं ईश्वर भी नहीं जानता, अविद्या को ईश्वर भी नहीं जानता।
वो कौन, अरे अरे माँ भूमि तू नहीं, ना सदासी नो सदासी तरादी ना सिद्ध रजो नो व्योमा पर होया था, पढ़ा है पर कुछ लोग याद नहीं। ना सदासी नो सदासी तरह। उसमें कहते हैं ईश्वर भी आत्म अविद्या को नहीं जानता। यदि ईश्वर अविद्या को जानने लगे तो सिद्ध कर देगा ईश्वर की अविद्या है, तो द्वैतापत्ति आ जाएगी। तो ईश्वर भी नहीं जानता, ऐसा बोलते हैं, वहाँ पर आता व्याख्यान किया है। इसीलिए छह चीजें अनादि मानी। हाँ, तो मतलब ये उसका व्याख्यान एक इस प्रकार से कि, लेकिन यहाँ पर अब भगवान के लक्षण में वेद की विद्याम चा विद्याम चा एक वाक्य का प्रयोग किया। अरे तो फिर मतलब जो है वो ये देखिए ईश्वर है ना, जीव की अपेक्षा से है हाँ, जीव का वेग ना। तो अब जब जीव की अपेक्षा से है, जीव में ये चीजें नहीं है, जिसमें है वो ईश्वर है, भगवान है। भगवान है ऐश्वर्य का जो व्याख्या की ना, आप अच्छी चीजें ऊपर नीचे 2 श्लोकों में शुरू कराओ, तो उसमें तो विशेष बात यह है कि ईश्वर में ये चीजें होती हैं, जीव में नहीं होती है, ये समझाने के लिए वहाँ पर है। ना वो तो भगवान मतलब किसे कहते हैं? भगवान किसको कहते ये छह चीजें जिसमें हो, हाँ, भगवान शब्द है ना, चीज है इसलिए वो ये 6 चीजें जिसमें हो उसको भगवान। होता है, इसलिए बताया ना, इसलिए जीव ईश्वर नहीं हो सकता। जीव ब्रह्म तो हो सकता है, लेकिन जीव ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि वो जीव ईश्वर में जो चीजें होती हैं जीव में नहीं आ सकती। जीव ब्रह्म हो जाएगा, हाँ, जीव ईश्वर लेकिन में, जीव ईश्वर नहीं हो सकता। जीव ईश्वर, ईश्वर मिल गया, ब्रह्म हो गया, चाहे ईश्वर मान लो, ये कहो हो गए ये कहीं। पुत्र पैदा हुआ हाँ, तो पिता को उपाधि हो गई, हाँ, पुत्र नहीं होगा तो पिता को उपाधि हो जाएगा। अपुत्र नहीं हुआ हाँ, है ना, अथवा पुत्र मर गया, समाप्त हो गया, तो पिता की उपाधि समाप्त हो गई। अब पिता की उपाधि समाप्त हो गई, फिर वो ब्रह्म हो गया। तो जीव की सत्ता से ही ईश्वर की सत्ता हो सकती है, जीव नहीं तो ईश्वर। मतलब जैसे पुत्र नहीं तो पिता नहीं। अब आप तो कोई ये सोच सकता है कि पुत्र मर गया तो पिता तो जीवित है, लेकिन उपाधि पिता जो है वो व्यक्ति रहेगा, पर पिता की उपाधि नहीं रहेगी। तो जीव नहीं तो पुत्र नहीं तो पिता की उपाधि, जीव नहीं, जीव तो होने से ईश्वर है। चलो जहाँ जीव 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 तो ईश्वर एक ही है। जीव जीव और उपाधि, उपाधि हटा दो, ईश्वर मिलना चाहिए। तो दोनों को उपाधि हटेगी। दोनों को जी, दोनों को उपाधि हटा दी, ईश्वर ब्रह्म हो गया बस। तो देखिए अब आ कहते हैं, अब कहाँ से आ गया, अरे इधर है बक्षमाण। हाँ, अब बक्षमाण लक्षण प्रतिबंधक से, तो बस आगे कही जाने वाली जो प्रतिबंधक हेतु है, आगे कही जाने वाली अविद्या, ये अविद्या ही कैसी प्रतिबंधक में हेतु कहलाती है। अब उसको कहते आगे जो कही जाने वाली है वो प्रतिबंधक का हेतु है, आ गया 15वें श्लोक में। चलो छोड़, कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसको कट कर दो, लाल को दबा दो।